ये आप किस तरह से देखते हैं, खास तौर पे ये जो एक तासुर ये कि सिर्फ वहाँ पे बलोची रहते हैं, दूसरा ये वहाँ पे जो कबायली माशरत है, सब कुछ सरदारों के पास है, उनका जो मिजाज है वो ब्राह्मण का सा है और आम बलोची की कोई सूरत हाल नहीं है। वो उनको सलाम करते हैं और उनके लिए उनके सामने तो वो कीड़े मकोड़े हैं। करें। अभी आप ये देख लीजिए कि ये जो वाकया हुआ जाफर एक्सप्रेस का या दीगर दहशतगर्दी के वाकयात हमारी नजर से गुजरे, आप मुझे बताएं कि मीडिया पे डिफेंड करने के लिए आपको कोई बलोच रहनुमा वहां का मिला? क्या आपने देखा किसी सिद्दी के कोई एमएनए एमपीए कोई वहां का सेनेटर जिसने आके टेलीविजन के ऊपर बात की हो या वहां इलाके को विजिट किया हो या लोगों को उसने तसल्ली और तशफ़ी दी हो या जख्मियों की अयादत की हो? अगर नहीं की तो फिर आप समझ जाए ना कि वहां हो क्या रहा है। मोस्टली जो सरदार हैं वो खामोश होके बैठ गए हैं, जो हुकूमत में हैं वो भी खामोश होके बैठ गए हैं, और जो बाहर हैं वो तो वैसे ही नाराज बने हुए हैं, क्योंकि जो हुकूमत में पहुंच जाते हैं वो खुश हो जाते हैं और जो बाहर होते हैं वो नाराज होते हैं। दूसरी बात जो आपने बड़ी ये जो डेमोग्राफी की बात की है, इसको स्टैटिस्टिक्स को भी मीडिया को चाहिए बताए कि बलूचिस्तान 44% है, जिसके अंदर पश्तून भी बसते हैं, बरोही बसते हैं, मकरानी बसते हैं, उसके अंदर हजारा जात बसते हैं और बलोच भी बसते हैं। वो जमाली मुशर्रफ साहब। साहब के दौर में जमाली साहब जो थे, मीर जफर उल्लाह जमाली साहब, तो मीर जफर उल्लाह जमाली साहब जो थे वो वजीर आजम रहे। तो फिर बलोचों को तो बहुत ज्यादा फैसिलिटेट किया गया, लेकिन क्या कोई पश्तून जो था वो बलूचिस्तान का वजीर आला रहा? कोई अगर एक है तो आप मुझे बताइए। तो फिर क्यों नहीं है? तो फिर इसका मतलब ये है कि हमें आबादी का भी तनासब दिखाना है। दूसरी बात यह है कि बलूचिस्तान जो है वो सिर्फ यहां तक खत नहीं है, वो ईरान में भी तो बलूचिस्तान है, सिस्तान का इलाका, अफगानिस्तान में भी कुछ बलोच जो है वो बसते हैं। तो फिर ये बलूचिस्तान को सिर्फ एक कौमियत के साथ, लेकिन मैं यहाँ जरूर ये कहना चाहूंगा आपकी वसातत से, बड़ा सीरियस प्रोग्राम है। देखिए, इस टाइम पे सूबाइयत की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि नए सूबे जो है उनको लाना चाहिए। अगर इस टाइम पे ये हमने गलती की और नए सूबे क्रिएट करने की कोशिश की, तो फिर याद रखिए कि इस टाइम पे मगरिब तुला बैठा हुआ है किसी इंतजार में। जैसे ही आपने कोई सूबे को जो है वो साइड पे किया और सिर्फ बलोच अक्सरियत वाला सूबा आपने जो सामने किया, किसी दिन भी वो आजादी का नारा लगा के मगरिब से जो है वो अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करवा सकते हैं।